चलिए दोस्तों देखते हैं पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ एक प्रश्न, रसायन के पेपर में आया हुआ प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है, यदि HCl के जले विलयन का मोल प्रमाण तथा घनत्व ज्ञात हो, यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन और आपको उसका डेंसिटी पता हो, विलयन की सांद्रता किसके द्वारा परिकलित की जा सकती है, यानी कि आप कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं। मोलालिटी यानी कि मोललता, मोलारिटी यानी कि मोलरता, और मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। दोस्तों तो आप क्या क्या क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन है। दोस्तों आपको वैल्यू जो दी हुई है वो है उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू और उसकी घनत्व यानी कि डेंसिटी की वैल्यू। दोस्तों तो दोस्तों पहले समझते हैं कि तीनों का फॉर्मूला क्या है। मोलालिटी का दोस्तों फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। दोस्तों मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास दोस्तों केजी में हमें पता हो और ये क्वांटिटी पता हो दोस्तों तो हम मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोलारिटी दोस्तों हम निकालते हैं, मोलारिटी के लिए दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं और नीचे दोस्तों होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन, हमारे विलयन का आयतन। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दोस्तों और मास परसेंटेज के लिए दोस्तों मास परसेंटेज हमारा क्या होता है, ये दोस्तों हम मास बाई मास का ही रेशियो लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। नीचे दोस्तों विलयन का मास आ जाता है दोस्तों मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू कर देते हैं हम इसको 100 से। दोस्तों तो हमारा प्रतिशत निकल आता है। दोस्तों तो दोस्तों जो कि हमारा डेटा दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन का, दोस्तों तो मोल फ्रैक्शन तो दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मोलों की संख्या आ जाएगी, और मोल की संख्या तो दोस्तों हम, क्योंकि हमें विलय का नाम दिया हुआ है HCl और दोस्तों एक्वस है यानी कि विलायक है दोस्तों हमारा पानी, तो क्योंकि दोस्तों हमें दोनों चीजें दी हुई हैं तो हम नंबर ऑफ मोल से या मास से मोल या मोल से मास दोनों ही निकाल सकते हैं। दोस्तों ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम दोस्तों मास निकालने पर सफल हो जाएंगे, तो हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। दोस्तों और दोस्तों वॉल्यूम के लिए दोस्तों हमारे पास डेंसिटी इसलिए दी हुई है क्योंकि डेंसिटी दोस्तों होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको सॉल्यूशन का मास पता है दोस्तों, डेंसिटी पता है, तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम भी हमारे पास रहेगा। दोनों का मास दोस्तों हमारे पास पहले ही आ जाएगा। तो दोस्तों हम इस डेटा से, गिवन इंफॉर्मेशन से दोस्तों हम तीनों ही चीजें निकाल सकते हैं, यानी कि ए, बी और सी, मोललता, मोलरता और मास प्रतिशत यानी कि द्रव्यमान का प्रतिशत। दोस्तों धन्यवाद।